का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से अभिभूत न हो। हिंदू सिख सबके मन में गुरु तेग बहादुर जी के मन में अनन्य भाव है। और जहां तक हिंदुओं का सवाल है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान ही हिंदू धर्म की रक्षा के काजे हुआ। कश्मीरी पंडितों ने जब उनके सामने उन पर जो बेइंतहा अत्याचार होते थे इसकी बात रखी, तब गुरु साहब ने निर्णय किया और अपना सर्वोच्च बलिदान यहीं सामने चांदनी चौक के सामने, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा विद्यमान है, वहां पर दिया। और इसीलिए उनको हिंदी चादर का नाम से आज भी 400 साल के बाद भी न केवल भारत, पूरी दुनिया सम्मान, श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके कार्यों को, जीवन को और उनके संदेश को नमन करता है। आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के सबसे सौभाग्यशाली प्रधानमंत्री है, क्योंकि उनके कालखंड के अंदर ही गुरु नानक देव जी महाराज का 550वां प्रकाश पर्व आया, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व आया और 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाने का भी मौका और सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को मिला। और नरेंद्र मोदी जी ने भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से ये तीनों प्रकाश पर्व को बहुत मन और भक्ति भाव के साथ मनाकर न केवल भारत, पूरी दुनिया के अंदर महान सिख गुरुओं के संदेश को, उनके भक्ति के संदेश को, उनके वीरता के संदेश को, बलिदान और समानता के संदेश को पूरी दुनिया के सामने उजागर करने का काम किया। और आज हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, जब एक कार्यक्रम हो रहा है तब देश अपनी स्वतंत्रता का 75वां साल भी मना रहा है। और 75वें साल में आज यही लाल किले के मैदान में हम सब बैठकर गुरु साहब की बानी का श्रवण किए हैं, जहां से कभी गुरु साहब को बलिदान करने का फतवा जारी किया था, वहीं पर बैठकर आज उनके गुणगान और भक्ति गाने का मौका ईश्वर ने हम सबको दिया है। ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। गुरु साहब का जीवन हम सब के लिए न केवल अनुकरणीय है, युगों युगों तक देश के हर बच्चे को, देश के हर युवा को प्रेरणा देने वाला जीवन रहेगा। बचपन से ही त्याग, समर्पण, बलिदान और वीरता के गुण से बचपन से ही गुरु साहब ने अपना परिचय किया था। गुरु हरगोविंद साहब की छत्र छाया में शिक्षा और दीक्षा हुई और बाद में त्यागमल से गुरु तेग बहादुर तक की यात्रा 13 साल की कम उम्र में ही उन्होंने पसार करी। 13 साल की उम्र में करतारपुर साहिब के ऐतिहासिक युद्ध में, ऐतिहासिक घेरे में जिस वीरता के साथ उन्होंने तलवार से, तेग से मुगलों का सामना किया, तब जाकर 8वें गुरु साहब ने उनको तेग बहादुर नाम से अलंकृत करने का काम किया। संस्कृत, हिंदी, गुरुमुखी अनेक भाषाओं को विद्वता के साथ उन्होंने न केवल सीखा, उस पर महारत हासिल की। और सभी गुरुओं का संदेश ये सभी भाषाओं में पूरे देश के लिए फैलाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। गुरु नानक देव जी महाराज के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी ने देश का भ्रमण किया, यात्रा की, आसाम तक, आसाम से लेकर पटना साहिब तक, पटना साहिब से लेकर आनंदपुर साहिब तक और पूरे पंजाब में, तो वो गुरु तेग बहादुर जी ही थे। इस
400वें प्रकाश पर्व के अंदर कल प्रधानमंत्री जी स्मारक सिक्का और डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर कविता का पुस्तक का अनुवाद काव्यांजलि भी पेश किया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर गद्य पुस्तक का भी विमोचन होगा। अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में बच्चों के लिए कॉमिक का शुभारंभ भी कर होगा। 3 एनिमेशन फिल्में और 13 लघु फिल्मों का शुभारंभ होगा। उसको बाद में देश की हर भाषा में, हर प्रांत की भाषा में अनुवादित किया जाएगा, जिससे पूरा देश गुरु साहब का संदेश प्राप्त कर बच्चे अपने जीवन में प्रेरणा ले सके।